हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इसका बेसिक बता दूँ। बेसिक क्या है? जैसे 20% लाभ है, ठीक, 20% लाभ है तो आप बोलेंगे 120, ठीक है। 30% लाभ हो रहा है, 30% लाभ है तो आप कहेंगे 130। लाभ के लिए 100 में जोड़ते हैं और हानि के लिए 100 में घटाते हैं। जैसे हम बोलेंगे, यानी प्रश्न में दिया होगा 10% हानि, 10% हानि तो आप लिखेंगे 90%, ठीक है। 20% हानि, 20% हानि तो आप लिखेंगे 80%, ठीक है। चलिए अब प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर पहला है, यदि किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचकर कोई व्यापारी 20% मुनाफा कमाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 ऊपर रखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 390 रुपये में बेच रहा है, ये 390 रुपये में बेच रहा है तो इसको 20% लाभ हो रहा है तो बटा 120। इस प्रकार ये हमारा होता है विक्रय मूल्य 100। यहाँ पे 20% लाभ हो रहा है तो 120 नीचे लिखेंगे, 100 ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा काम करिए, 20 पंजे और 20 छक्का और 6 एकन 6 और छतरंग 36, यहाँ पे 3 बचा और 30 हो गया, 6 पंजा 30। इस प्रकार अब इसका गुणा करा दीजिए, 65 गुणा 5 तो 55 25 की 5 हासिल 2 और 55 वो 5 छक्का 30, 30 2 32। तो इसका आंसर आ गया 325 रुपये। तो ये वाला विकल्प कहाँ पर मिलेगा? सी में मिलेगा, ये वाला सही हो जाएगा। तो लाभ के लिए 100 में जोड़ के लिखना है और हानि के लिए 100 में घटा के लिखना, और करने का तरीका यही है। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचकर यदि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचकर 60% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखना हमें क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर कितने में बेचा जा रहा है? 800 में बेचा जा रहा है। कितने की हानि हो रही है? 40% की हानि हो रही, तो आपको 60% की हानि हो रही तो आपको 40 लिखना है। तो यहाँ पे 100 बटा 40। इस प्रकार 100 में से घटा के लिखना है। 60% हानि है, 60% हानि है तो 60 को 100 में से घटा दो, कितना बचा हुआ? 40 बचा हुआ है। 40 एकन 40 और 40 दूनी, गुणा करा दीजिए तो ये बनेगा हमारा 2000 रुपया। तो इसका जो आंसर निकला 2000 रुपया, तो विकल्प नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तो क्रय मूल्य इस प्रकार निकालते हैं, ठीक। अब विक्रय मूल्य क्या करेंगे देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी व्यक्ति ने 250 रुपये में एक साइकिल खरीदी, यानी इसने 250 रुपये में साइकिल खरीदी, उसे वह कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो, ठीक है। यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्ञात करना हमें, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 250 गुणा, अब यहाँ पे देखो प्रतिशत के साथ क्या हो रहा है? 10% लाभ, 10% लाभ तो आप यहाँ पे लिखेंगे 110 बटा 100। लाभ के लिए 100 में जोड़ के लिखते हैं, ठीक है। जब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 नीचे रखेंगे और जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 ऊपर रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 100 नीचे रखना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, गुणा करा दीजिए। 11 पन्ना 55 की 5 हासिल लगी हमारी 5 और 11 दूनी 22 और 22 5 27। तो बेटा इसका आंसर निकलेगा डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न के बाद हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति 560 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, इसे वह कितने में बेचे कि 10% की हानि हो। देखो 10% की हानि हो तो क्या लिखना? 90 लिखना आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 560 गुणा 90 और बटा 100। विक्रय मूल्य के लिए 100 नीचे रखते हैं और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये गुणा करा दीजिए। 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 पन्ना 45, 45 5 50, तो 504 निकल के आ जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद है इस प्रश्न यानी इस वीडियो में हमने 4 प्रश्न कराए, चारों समझ में आ गए होंगे। अब एक प्रश्न आपके लिए देना है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है आपको। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। प्रश्न है हमारा, 120 रुपये कीमत वाली एक घड़ी 15% हानि सहकर बेच दिया गया, घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे।